पूरा देश भारत खतरे में है। आज की तारीख में अगर कोई खतरे में है तो ये है खतरे में है। न मोदी खतरे में है, न योगी खतरे में है, न राजनाथ खतरे में है, न अमित शाह खतरे में है, न वित्त मंत्री खतरे में है निर्मला सीतारमण, न अजित डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर न वो खतरे में है, न नकारा विदेश मंत्री खतरे में है, न कोई खतरे में है। बीजेपी, आरएसएस और इनसे जुड़े हुए 2503 संगठन, इनका कोई भी व्यक्ति खतरे में नहीं है। अगर खतरे में कोई है तो ये देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश की जनता खतरे में है। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, एक सवाल 2-3 दिन से मेरे दिमाग में लगातार कौंध रहा है। लगातार ये सवाल मेरे मन में आ रहा है और वो सवाल है कि आखिर इस देश में कौन खतरे में है। आपको ध्यान होगा, जब से मोदी आया तब से आरएसएस, भाजपा और इनसे जुड़े हुए तमाम संगठन, इन सब ने शोर मचाया कि इस देश में हिंदू खतरे में है। इतना शोर मचाया और वो शोर लगातार अभी तक जारी रहा है कि हिंदू खतरे में है। और ये उस स्थिति में है, ये उस स्थिति में शोर मचाया गया कि जबकि हिंदुओं के पास 33 करोड़ देवी देवता हैं। एक नहीं, 33 करोड़ देवी देवता जिन हिंदुओं के साथ खड़े हैं, जिन हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं और एक से एक बलशाली, जैसा वो बताते हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, ऐसे देवी देवता, ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान, उनके रहते हुए इस देश में अगर मोहन भागवत की बात माने तो 140 करोड़ देशवासी ही हिंदू हैं। मतलब 140 करोड़ आबादी है और 140 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है, तो भी हिंदू खतरे में है। ना मजेदार बात। और अगर रवि किशन, जो बीजेपी का ही एमपी है, अगर उसकी बात माने तो इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं और 100 करोड़ हिंदू 140 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ हिंदू खतरे में हैं। इतनी बड़ी संख्या में हिंदू खतरे में हैं, जिनका ये, अगर हम मोहन भागवत की बात माने तो वो कहता है कि हिंदू देश घोषित करने की जरूरत नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है। तो जब ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में हिंदू खतरे में है। तो जैसे मैंने बताया कि इतने शक्तिशाली ईश्वर, हिंदुओं के देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, फिर भी हिंदू खतरे में। और इसके साथ साथ पिछले 70 साल से, जब से इस देश में संविधान लागू हुआ है, 75 साल से, तब से देश की बागडोर हिंदुओं के ही हाथ में है। विशेषकर मनुवादियों के हाथ में रही है अधिकतर। अगर छोटा सा पीरियड छोड़ दें, वो भी पीरियड, उसमें भी मनुवादी ही रहे हैं। तो जब से देश में संविधान लागू हुआ, जब से देश आजाद हुआ, देश की बागडोर हिंदुओं के हाथ में, मनुवादियों के हाथ में है। मनुवादी जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, उनके हाथ में। फिर भी हिंदू खतरे में है। देश के राष्ट्रपति जो है, अगर कुछ को छोड़ दें तो देश के राष्ट्रपति मोस्टली हिंदू रहे हैं। तो देश का राष्ट्रपति, और आज की तारीख में देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू,
देश का वित्त मंत्री हिंदू, देश में कैबिनेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट है उसमें मैक्सिमम मंत्री हिंदू, संसद में हिंदुओं की भरमार, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, राज्यों के मुख्यमंत्री अधिकतर हिंदू, चाहे वो विपक्ष के भी हो फिर भी हिंदू। जैसे ममता बनर्जी जी हैं, वो ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं। और इसके अलावा जितने भी जो राज्यपाल हैं, दो चार को अगर छोड़ दें जिन्हें बीजेपी ने अपने हिसाब से बनाया है, मुस्लिम समाज के लोग हैं। और अगर वो हैं भी, जैसे आरिफ मोहम्मद खान हैं, तो वो सारे के सारे हिंदू ही समझो आप उन्हें, और कुछ नहीं है भाई। अगर बोध गया में जाके आरिफ मोहम्मद खान हिंदू धर्म के हिसाब से बौद्ध मंदिर में जाके अगर वो सारी चीजें कर रहा है तो हिंदू ही हुआ ना वो। और जो बीजेपी की आरएसएस की भाषा बोल रहा तो हिंदू हुआ, पर फिर भी अधिकतर 90% से ज्यादा सब कुछ हिंदुओं के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हिंदू, हाई कोर्ट के जजेस हिंदू मैक्सिमम। कुछ को छोड़ दें भाई, कुछ मुस्लिम समाज के हैं या कुछ एक आध कोई ईसाई है, उनको छोड़ दें। कुछ और को छोड़ दो आप, जो एससी एसटी ओबीसी के हैं, उनको अगर आप छोड़ देते हो तो वो सब कौन है? वो हिंदू हैं। आईएएस ऑफिसर्स मैक्सिमम हिंदू, प्रशासन में बैठे हुए लोग हिंदू, पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोग मैक्सिमम हिंदू, हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह हिंदुओं का कब्जा, हिंदुओं के हाथ में सब कुछ। इस देश में व्यापार हिंदुओं के हाथ में। इस देश का जो मीडिया है वो 100% हिंदुओं के हाथ में। तमाम जो मंदिर हैं उन पर कब्जा हिंदुओं का, और वो उसमें भी ब्राह्मणों का, वो सब उनके हाथ में, मनुवादी के हाथ में। इस देश की 75% से ज्यादा जमीन उन हिंदुओं के हाथ में। इस देश में क्या कुछ ऐसा नहीं है जो पैसा है, संपत्ति है, मैक्सिमम संपत्ति लगभग 90% के आसपास उनके हाथ में है, फिर भी हिंदुओं को खतरा। और मजेदार बात, अब जब यूजीसी का कानून आया तो अब हिंदू खतरे में नहीं रहा, अब कुछ और खतरे में हो गया। क्या हुआ? अब सवर्ण खतरे में हो गया। यूजीसी के कानून के बाद सवर्ण लोग आंदोलन कर रहे हैं। यूजीसी के जो कानून नहीं बल्कि जो नियम है, यूजीसी के नियमों के बाद सवर्ण उस यूजीसी के नियमों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं इससे सवर्ण खतरे में है, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर होंगे, जब तक अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अब सवर्ण खतरे में आ गया। तो पहले हिंदू खतरे में था, अब सवर्ण खतरे में आ गया। यह एक बात तो साबित करता है कि हकीकत में सवर्ण ही हिंदू हैं। जो बाकी ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, वो हिंदू नहीं हैं। तो ओबीसी के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को भ्रम नहीं पालना चाहिए कि तुम हिंदू हो, नहीं हो तुम हिंदू। अरे वही बता रहे हैं, जो हिंदू हिंदू कर रहे थे अब वो सनातन कर रहे हैं। अब सनातन खतरे में है, सवर्ण खतरे में है। तो वो जो सवर्ण है वो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम हिंदू नहीं हो। समझो ओबीसी के लोगों, एससी एसटी के लोगों, समझो। तो पहले हिंदू खतरे में, फिर सनातन खतरे में, और अब सवर्ण खतरे में। और अब बहुत लेटेस्ट एक डेवलपमेंट हुआ है, अब मोदी खतरे में, अब देश का प्रधानमंत्री खतरे में। और देश का प्रधानमंत्री भी कहां खतरे में? यानी जो प्रधानमंत्री जिसकी सुरक्षा में जो एजेंसी लगाई गई है, उस सुरक्षा एजेंसी पर, अकेले प्रधानमंत्री पर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है, वो प्रधानमंत्री खतरे में। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी की सुरक्षा है या कोई सुरक्षित है तो वो देश का प्रधानमंत्री, वो खतरे में। और वो बाहर खतरे में नहीं है। पता वो कहां खतरे में? वो देश की संसद में, लोकसभा में खतरे में। और किससे खतरा है? उसे पाकिस्तान से खतरा नहीं है, उसे अमेरिका की गुलामी करने से खतरा नहीं है, चीन के सामने जुबान बंद करने में खतरा नहीं है। उसे खतरा किससे है? कांग्रेस की महिला सांसदों से खतरा है।
जो टीडीपी का एक जो सांसद है वो कह रहा कि वो उसे दांत से काट सकती थी, प्रधानमंत्री को दांत से काट सकती थी, यद्यपि उनके पास कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं है, बट बावजूद दांत से तो काट सकती थी। तो दांत से काटने का खतरा कांग्रेस की जो महिला सांसद है वो, और बीजेपी के एक एमपी ने, बाकायदा एमपी का, वो तो किरण रिजिजू है शायद, उसने वो वीडियो भी कि जो प्राइम मिनिस्टर की सीट के कुर्सी के आगे वहां उसके पास में जो महिला सांसद विरोध करने के लिए खड़ी है, वो वीडियो भी एक जारी किया है। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, और इससे भी ऊपर उससे खतरा कितना बड़ा है, देश की संसद का सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसकी मर्जी के बिना देश की पूरी संसद में पत्ता भी नहीं हिल सकता, लोकसभा अध्यक्ष किरण रिजिजू, ओम बिरला, जो ओम बिरला है लोकसभा अध्यक्ष है, वो ये कह रहा है कि मुझे जानकारी मिली कि कांग्रेस की महिला सांसद देश के प्रधानमंत्री पर हमला कर सकती, कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती। तो मैंने कहा भैया प्रधानमंत्री जी तुम यहां मत आना, तुम्हारी जान को खतरा है। इसकी एफआईआर नहीं कराई, मतलब इतना ताकत संसद में, लोकसभा अध्यक्ष के सामने कोई और ताकतवर है ही नहीं। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी उनके सामने इतने ताकतवर नहीं है जितने लोकसभा अध्यक्ष ताकतवर होता है। संसद के पूरे परिसर में, संसद में होने वाली हर कार्रवाई जो भी कुछ है उसके विषय में लोकसभा अध्यक्ष सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा ताकतवर, उसके पास मार्शल है, वो जो चाहे वहां पे कर सकता है। मार्शल खड़े कर देता, बुला लेता, जहां से प्रधानमंत्री चले घर से लेकर कम से कम संसद में तो कर ही सकता था। संसद के दरवाजे पे घुसते ही, क्योंकि खतरा तो संसद में ही है ना, सो संसद के दरवाजे से लेके वहां लोकसभा के वहां तक चारों तरफ घेरा बना देता मार्शलों का, रोक कर रखता, प्रधानमंत्री के खतरे को जो है रोकता। भाई ये तो जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की ही थी ना, तो कोई एफआईआर नहीं। कहां से ये उसे सूचना मिली, जानकारी थी ना उसके पास में, तो किसी ने तो जानकारी दी होगी, किसी ने तो षड्यंत्र ये किया होगा, और जितने वो षड्यंत्र किया होगा उस षड्यंत्र को किसी ने तो सुना होगा। वो कौन था जिसने ये सुना, कहां सुना, कब सुना, कौन कौन लोग थे जो ये षड्यंत्र कर रहे थे, और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी के इशारे पर राहुल गांधी ये करेंगे, या डूब के चुल्लू भर पानी में, यमुना का गंदा पानी है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हो। वो इंसान जो सच सामने रख रहा है लगातार और सबूतों के साथ, तुम्हारी वोट चोरी का, तुम्हारी बेईमानी का और तुम्हारी कायरता का, और जब निर्णय लेने की घड़ी आई तो भगोड़े प्रधानमंत्री का सच सबूतों के साथ सामने रख रहा है, उसे बोलने नहीं दे रहे, उस पर आरोप लगा रहे हो, एक दिन बाद ये बात कह रहे हो, और एफआईआर अभी तक नहीं कराई गई। सो ये सब कुछ जो, तो आज कौन खतरे में, देश का प्रधानमंत्री खतरे में बताया जा रहा है। कहां, संसद में, देश के बाहर नहीं, मतलब संसद के बाहर नहीं, संसद के बाहर कोई खतरा नहीं है, संसद में खतरे में है वो, जहां उसके इतने सारे सांसद हैं, इतने सारे मार्शल हैं, सारी सिक्योरिटी उसके पास है, वहां वो खतरे में। इस देश में खतरे में कोई नहीं है, न देश का भगोड़ा प्रधानमंत्री खतरे में है जो अपनी कायरता को छुपाने के लिए लोकसभा से भाग रहा है, न ही इस देश में सवर्ण खतरे में है, सब कुछ तो उनके हाथ में है, न ही इस देश में हिंदू खतरे में है, और न ही इस देश में सनातन खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो सबसे ज्यादा इस देश का संविधान खतरे में है, और संविधान खतरे में है तो इस देश की जनता, सीधी सादी भोली भाली गरीब पीड़ित वंचित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, ये जनता, देश के गरीब लोग, कमजोर लोग, ये खतरे में है। देश का नौजवान खतरे में है, देश की सेना तक खतरे में है, देश का किसान खतरे में है, देश का
मजदूर खतरे में हैं, देश का दुग्ध उत्पादन करने वाले खतरे में हैं, डेयरी फार्मिंग वाले खतरे में हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले खतरे में हैं, देश का व्यापारी भी खतरे में है, पूरा देश भारत खतरे में है। आज की तारीख में अगर कोई खतरे में है तो ये है खतरे में है। न मोदी खतरे में है, न योगी खतरे में है, न राजनाथ खतरे में है, न अमित शाह खतरे में है, न वित्त मंत्री खतरे में है निर्मला सीतारमण, न अजित डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर न वो खतरे में है, न नकारा विदेश मंत्री खतरे में है, न कोई खतरे में है। बीजेपी, आरएसएस और इनसे जुड़े हुए 2503 संगठन, इनका कोई भी व्यक्ति खतरे में नहीं है। अगर खतरे में कोई है तो ये देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश की जनता खतरे में है।